हम बात कर रहे हैं पहले सेमीफाइनल की जिसमें भारत ने क्वालिफाई किया। आमिर, अब भारत को कितना एडवांटेज होगा फाइनल में? ऑब्वियसली जी, उन वेल ट्यून्ड हैं इन कंडीशंस के साथ, और उनके 4 स्पिनर्स भी काम कर रहे हैं, प्लस टोटल भी सेट करना आ गया उनको, चेज भी करना आ रहा है। तो आई मीन इस वक्त तो बड़ी हॉट है इंडिया की टीम। खुरम, 2 मैचों में इंडिया ने टारगेट चेज किया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खिलाफ 2 मैचों में टारगेट को डिफेंड किया, न्यूजीलैंड और आज ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। आज तो चेस किया, खैर न्यूजीलैंड के खिलाफ डिफेंड किया, 3 मैचों में चेस किया। कैसे आप देखते हैं कि अब जो भी टीम इनके मध्य मुकाबले आएगी वो थोड़े दबाव का शिकार होगी? क्योंकि एक तो ट्रैवल करके लोग ये कह रहे हैं कि वो सुबह 4 बजे उन्होंने ट्रैवल किया है, सुबह 4 बजे उनकी फ्लाइट थी, लाहौर आए, लाहौर में प्रैक्टिस किया, पता नहीं लाहौर में बारिश की पेशगोई है कि नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कल सेमीफाइनल वक्त पर होगा। मुश्किल होगी साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड के लिए अगर वो फाइनल में कोई भी टीम पहुंचती है अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि इंडिया इज पम्प्ड अप। नहीं, देखें, अगर लॉजिकली देखी जाए तो कहने के लिए है, मगर प्रोफेशनल्स जो होते हैं ना वो इन चीज़ों को बदर नहीं करते। और ये कह लें कि यहाँ जो 2 टीमें हैं सेमीफाइनल, ये भूखी हैं, ट्रॉफी नहीं उठाई हुई, तो ये बोलेंगे हमें कुछ भी करके, जैसी भी कंडीशन है, जो भी ट्रैवलिंग है, हमें कुछ भी करके इन्हें बीट करना है। वो अच्छी क्रिकेट खेल के जीत रहे हैं। आपको इनके अगेंस्ट अच्छी क्रिकेट खेलनी पड़ेगी तो आप इन्हें बीट करोगे, वरना वो आपको किसी भी शोबे में छोड़ नहीं रहे। वो स्पिन डिपार्टमेंट हो, ओपनिंग हो, मिडिल ऑर्डर हो, चेस करना हो, पहले बैटिंग करना हो। वो कैप्टन आपने और हम लोग ने टॉस देखा, कितना कंफ्यूज लग रहा था रोहित, मगर जब मैच शुरू हुआ वो नॉर्मल था। उसने बोला पहले बैटिंग आया, बाद में आया, करना तो है, मना तो नहीं कर सकते। और स्मिथ कितना एक्साइटेड था, वो एक्साइट नहीं, कहीं ना कहीं उनकी एक्साइटमेंट बिल्कुल सही थी। अगर वो शॉट नहीं खेलते भाई साहब, और वो कैरी भाईजान ने जो 2 रन लेते हुए जबरदस्ती के 2 रन पे वो जो आउट हुए, तो 300 प्लस सीधा सीधा दिख रहा था। ये बेसिकली एक गलती, छोटी सी गलती, वो आपको फाइनल से दूर कर गई। मैं तो सीधा बोल रहा हूँ, मैच उनके कोर्ट में जो गया है वो स्मिथ के आउट होने के बाद से गया, उसके बाद उन्होंने पलटने नहीं दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन आमिर, ऑस्ट्रेलिया को क्रेडिट देना चाहिए कि इतने नातजुर्बाकार बॉलिंग अटैक और उनकी टीम को वो किस तरीके से स्मिथ लेकर गया, रेगुलर कैप्टन भी नहीं था टीम में, और उसके बावजूद वो इंडिया को तकरीबन खींच कर ले गए थे। वो अगर उनके साथ ऐसा ट्रेजेडी नहीं होती, 1-2 प्लेयर जल्दी आउट नहीं होते। आई थिंक विराट कोहली, वो डिफरेंस था, वो डिफरेंस है। बॉलिंग देखें, हमने यही बात की थी कि ये तगड़े हैं, ये मेंटली बहुत तगड़े हैं, ये इन्होंने फाइट किया है, इन्होंने फाइट किया है। और देखें आज जो आपने वो ट्वीट का जिक्र किया, अगर ने उसका तमीर के बारे में किया, और लेट मी टेल यू कि आज उसको इतना बड़ा मैच खिलाया है, अब वो उसको बैठ के समझाएंगे कि देखो ये चीजें आपको इंप्रूव करनी है, ये आपने माइंडसेट जो है अपना डेवलप करना है, और अगर आपने 4 डॉट बॉल करनी है तो आपका गो टू बॉल कौन सा होगा कि प्लेयर को आप उसमें आउट कर लें। तो देखिएगा कि he'll come as a very very different individual। तो हमारे आकिब जावेद भी बैठकर बताएंगे शादाब खान को कि आपने क्या करना है, क्योंकि गुज़िश्ता 10 T20 इंटरनेशनल मैचेस में उनकी सिर्फ 3 विकेटें थी। लेट्स होप, बताएंगे ना उन्हें, लेट्स होप। वो बैटिंग ऑलराउंडर बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वो बैटिंग ऑलराउंडर। देखिए, मैं यही कह रहा हूँ कि इट्स अबाउट टाइम। देखें, बाबर आजम को ले ले बैटिंग में, और एक आधे प्लेयर को ले लें, देन यू गो टू द बॉलिंग लाइनअप। ये बॉलर्स जो हैं ये काफी अरसे से स्ट्रगल करते आ रहे हैं, और इनको अभी तक पता नहीं चल रहा कि हमारे बॉलर्स का प्रॉब्लम क्या है। तो अजहर महमूद क्या कर रहे हैं? नहीं, अगर इनको नहीं पता लग रहा तो पूछ लें। नहीं, अजहर महमूद है ना, पूछ लें, कोई बुराई नहीं है। अब मैं आपको सिकलैन की बात बताता हूँ, उसकी बड़ी अच्छी आदत थी, वो एडवाइस लेता था लोगों से। अगर उसका अपना कोई माइंडसेट होता था, जस्ट टू क्लैरिफाई कि एम आई राइट और रॉन्ग, सो पूछने में कोई हर्ज नहीं। सही, आ जाए हमारे पास, हम बता देंगे क्या प्रॉब्लम है। खुरम, और हम उनका अब अगर हम कंपैरिजन करें, अब वापस आए हैं शादाब खान, कोई या तो इनको पहले गलत ड्रॉप किया था या अब गलत लेकर आए, और लेकर भी आए कैसे, वाइस कैप्टन लेकर आए। इसका मतलब है कि जो T20 वर्ल्ड कप की इनकी परफॉर्मेंस है उस पर आंखों में पट्टी बांध ली सेलेक्टर्स ने। सर, मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, ऑनेस्टी। दिख रही है आपको? ईमानदारी कहीं दिख रही है आपको? बास को तो ऐसे उड़ा रहे हैं। देखें विद रिस्पेक्ट, सऊद शकील ने 62 रन किए, देखिए पाकिस्तान टीम की बात हो रही है, यहाँ किसी का पर्सनल जंग नहीं लगी हुई, हमारी आपकी या किसी की भी। तो पाकिस्तान की क्रिकेट में बेटरमेंट किस तरह होगी,
अगर एक लड़का डोमेस्टिक में भी नहीं पूरा कर पा रहा और आप उसको ड्रॉप करने के बाद वापसी वाइस कैप्टन ले आए तो आफरीन है। उसकी 15 में जगह नहीं बन रही, आप उसको वाइस कैप्टन कितना कॉन्फिडेंस दोगे भाई? पहले वाइस कैप्टन बना के बेंच पे उठा के अब अबरार बेंच पे बैठेंगे क्या? मैं बता, वही सिलसिला होगा ना, अब वही दोबारा चलेगा जी। वो ऑलराउंडर, वो जी अच्छा काम के वक्त पे जब देख रहे होते हैं मारने का टाइम, आ जाओ आप बॉल कर लो, एक आध आउट तो होगा। ये हुआ है मैचेस में, एक्सपोज हुए हैं वो। तो सोचना जहां देख समझ नहीं आ रहे हैं, वो प्लेयर की बुराई नहीं कर रहे, वो उनमें टैलेंट बहुत है, टैलेंट पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट डाले आप ऑनेस्टी से, फिर लग पता जाएगा। ऑलराउंडर है मुस्तकबिल के, कौन से ऑलराउंडर है पाकिस्तान? उनको बैटिंग करते हुए अब मैं क्या बोलूं, एक हार्दिक पांड्या था, एक वो ऑलराउंडर है, एक ये है। ये ओरिजिनल है या वो ओरिजिनल है? मैं समझ नहीं आ रहा मेरे के किस तरीके से टीम। फ़हीम अशरफ भी है आपके पास, एक ऑलराउंडर। फ़हीम अशरफ इससे बहुत बेहतर है, हाँ, उसको खराब किया गया, ये मैं बोलते हुए कोई शर्म नहीं है। कहाँ चला गया फास्ट बॉलर? मैं तो वो भी एक्सपेक्ट कर रहा था वो भी टीम में होंगे। मैं आपको सही बता रहा हूँ, मैं आपको गुड बुक्स में ना देखें, यही मैं तो गुड बुक ऑनेस्टी दोनों तीनों चीजें मिस है ना। चलें, अगर आप बोले ये मैं गलत कर रहा हूँ तो बोल दें गुड बुक की टीम है, उठा के देख लें 5 से 8 प्लेयर सीधे सीधे। इस पर हसनैन कहाँ गया आप मुझे बताएं ना, हसनैन कहाँ गया? उसको एक आध मैच खिलाते हैं, बिठाते हैं। जो पिट रहा है, हसीबुल्ला कहाँ गया? हसनैन कहाँ गया? जो लड़का 70-80 ऑड रन किए थे, पिछले 6 साल से रेगुलर टीम के मेंबर है, 70-80 रन काम के मैच में दे रहे हैं, वो टीम में ही है। जो 3 साल बाद एक मैच खेला है, वो भी इतने बड़े स्ट्रॉन्ग कमबैक के बाद उसको घर भेज दिया। एक लड़का फैसल अकरम भी है, उसको भी बाहर कर दिया, वो नहीं है, वो गया था। वो नहीं है, नहीं। कासिम अकरम को इतना चढ़ा हसीबुल्ला दिया। कहाँ है? हसीबुल्ला कहाँ है? के बहुत ज्यादा है, मुझे बताया ना क्या सऊद शकील का क्या कसूर है? परफॉर्म करके बाहर हो गया। तो ये आप इनसे पूछे ना, इतने जबरदस्त सेलेक्टर है, फी सबीलिल्लाह काम नहीं कर रहे ये सेलेक्टर्स, दे आर बीइंग पेड बाय पीसीबी। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन आपको एक पैकेज दिखा देते हैं आज जो इंडिया जीता है उसके हवाले से। जी पैकेज आपने देखा। अब हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो खुर्रम मंजूर और आमिर सुहेल से मजीद बात करेंगे। कहीं जाएगा नहीं, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे जीत की धुन में आमिर सुहेल और खुर्रम मंजूर, पाकिस्तान के 2 टेस्ट क्रिकेटर जिन्होंने पाकिस्तान की ग्रीन कैप अपने सर पर सजाई, इन दोनों के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं और गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं कल जो सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है साउथ अफ्रीका वर्सेज न्यूजीलैंड। लेकिन खुर्रम, आप ब्रेक पर जाने से पहले कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये थोड़ा सा ऐड करना चाह रहा था, ये बताएं कि अब्दुल्ला शफीक की जो सिलेक्शन हुई है किस बेस पे हुई है? आपने ड्रॉप या तो फिर गलत किया था। सही है। ऐसी सीरीज में आप किसी चैंपियनशिप में तो लगे हुए नहीं है, तो वो लड़का डिजर्व नहीं करता था, वो जो लेफ्ट हैंडेड अवेज, क्या नाम है, अजान अवेज, डिजर्विंग प्लेयर, फिर उसकी जगह बनती थी और ये अपॉर्चुनिटी देने वाली सीरीज है। आपने उठा के वापस उस लड़के को डाल दिया जिसको आपने ड्रॉप किया था, या तो उसने 500 कर दिए एक महीने में। समझ में आ रहा, समझ में सिलेक्शन नहीं, मुझे सिर्फ एक ये क्वेश्चन था कि क्यों ऐसा, क्यों? यही तो होती हैं सीरीजें जिनमें आप नए लड़के डालते हैं या सीनियर जूनियर का मिक्स कॉम्बिनेशन जाता है, तो ये देना इन प्लेयरों को। और अभी भी जो लड़के सिलेक्ट हुए हैं, जो नए लड़के, इनको अपॉर्चुनिटी प्रॉपर दें। ये नो कि इस सीरीज के बाद मुश्किल सीरीज है, इनको भेज दिया उसके बाद फारिग।